नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आज पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति भय से बिल्कुल ग्रसित है। कोरोना के डर से तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की व्हाट्सएप न्यूज़, तरह तरह के समाचार पढ़ के बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है। उसका रीज़न जो है वो एक बहुत ये है कि कहना चाहिए कि हम कोरोना से डर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि कोरोना बहुत छोटा वायरस है जिसको बड़ी आसानी से, बड़े समय से उसको दूर किया जा सकता है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था। मुझे 5 दिन हो गए हैं रिकवर किए हुए। मैं अपना भी सुनाऊंगा होता क्या है, हो क्या रहा है, जिससे कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से जंग लड़के वो अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को जीत दर्ज करें। उसके साथ क्या होता है, जो देखने में जो आ रहा है, जो मैंने एनालिसिस की है, वो ये है कि पहले हमें बुखार आता है, सामान्य को बुखार आता है, सामान्य बुखार रहता है 99, पहले दिन कुछ पता नहीं चलता है, हल्का बुखार होता है, उसको अवॉइड कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब बुखार 99 फिर रहता है तो पैरासीटामोल ले ली जाती है। तीसरे दिन, जब तीसरा दिन होता है तो फिर उसके टेस्ट के लिए जाता है आदमी। ब्लड टेस्ट डॉक्टर लिख देता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं आप। शाम तक रिपोर्ट मिलती है तीसरे दिन आपको। उसके बाद आपको कहीं टाइफाइड निकल जाता है, कभी मलेरिया निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ये तीसरा दिन निकल गया। तीसरे दिन से आपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट चालू किया। चौथा और पाँचवा दिन, चौथे और पाँचवें दिन आपको बुखार अगर नहीं उतरता है 5वें दिन तक, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, अपने मन को बहलाते हैं, खुद बहलाते हैं। अरे वो तो हमको, मैंने खा लिया था, कुछ फ्रिज से निकाल के खा लिया था, अपने आप को बहलाते हैं। हम ये शो करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं। जबकि फैक्ट ये है कि आज की तारीख में ज़्यादातर लोग, 90% लोग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। तीसरे दिन जब हम टेस्ट कराते हैं, वो निकलता है तो हम एंटीबायोटिक्स चालू होती है हमारी। 5वें दिन तक अगर आपको रिलीफ नहीं है, 5वें दिन तक बुखार नहीं उतरता है और 6ठे दिन कोरोना का अलार्म आता है, बिल्कुल क्लियर आप मान के चलें, आप दिन गिनते रहें कि किस दिन से आपको बुखार चालू हुआ है। 6ठे दिन अगर आपका फीवर 101, 102 पहुंच रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत उसी समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको मेडिसिन प्रारंभ कर देनी चाहिए। टेस्ट आप RT-PCR कराएंगे, उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। लोग करते क्या हैं कि 6ठे दिन जब बुखार बढ़ता है तो फिर 1 दिन वेट करते हैं, फिर 6ठे दिन टेस्ट के लिए जाते हैं, 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है उनकी, 7वें 8वें दिन, तब तक कोरोना उनके चेस्ट में पहुंच चुका होता है और वो डैमेज करना चालू कर देता है। कोरोना वैसे वास्तव में जो कोरोना है, अगर आपने 6ठे दिन वॉच कर लिया अपने आप को, 6ठे दिन आपने वॉच कर लिया और डॉक्टर से कह के आपने मेडिसिन चालू कर दी, बहुत छोटी सी मेडिसिन है, इसका बिल्कुल इतना सरल सा उपाय है कि आपने 6ठे दिन जैसे ही आपको लगा अलार्म बजा, आपका फीवर नहीं उतर रहा है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे कहना चाहिए डॉक्टर से कि वो एस्ट्रॉइड चालू कर दें। सबसे अच्छी मेडिसिन है एस्ट्रॉइड। आप एस्ट्रॉइड अगर आपने 6ठे दिन चालू कर दिया तो आप गारंटी मानिए आपका कोई ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। हो क्या रहा है, 6ठे दिन हम ऐसे ही निकाल देते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, 7वां 8वें दिन जाके रिपोर्ट मिलती है, तब पता लगता है पॉजिटिव हो गए, तब तक वो अफेक्ट कर चुका होता है आपके हार्ट में। कोरोना जो है वो 2 टाइप से इंडिया में फैल रहा है। जो टाइप्स हैं उसके 2 टाइप्स को, उसको सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं हम कि एक तो है कि जैसे कोबरा है,
कोबरा ने आपको डसा तो उसका तुरंत जहर फैलने लगता है। एक तो ये इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट ये है कि पाइथन जो होता है सांप, उसके डसने से धीमे धीमे करके ही जहर फैलता है, मतलब वो धीमे धीमे आपके फेफड़े करता है। अगर हमने सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, अपने स्वयं को, अपने को बहकावे में नहीं रखा, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, मैं भी एक दिन लेट हो गया, मैं भी आपको अपना स्वयं का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। लेकिन पहली बात दृढ़ विश्वास, ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास। दूसरी बात पॉजिटिविटी। और तीसरी बात डरना नहीं। ये सोच के चलना कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये नहीं सोचना कि अभी हमने फ्रिज का कुछ खा लिया था, हम एसी में सो गए थे। हमारे साथ क्या हुआ, मुझे सरकारी काम से, गवर्नमेंट के काम से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली गए, वहाँ पे हम कतई अपने आप को सुरक्षित रखते थे, लेकिन लास्ट डे जिस दिन हम लौट रहे थे उस दिन भी कोई इफेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। हो सकता है स्टेशन पे हम कोरोना पॉजिटिव हुए हों या उसी दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में कहीं पॉजिटिव हुए हों, कह नहीं सकते। मैं लौट रहा था, मेरी वाइफ भी थी साथ में, हम लोग लौट के आए, कोई कुछ भी नहीं। जब यहाँ पहुँचे रीवा अपने घर, तो अगले ही दिन हमारा सेकंड वैक्सीन लगनी थी हमको। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए, वैक्सीन लगी, कोई कुछ उस दिन कुछ नहीं था। उसके नेक्स्ट डे मिसेस को फीवर, हल्का सा फीवर चालू हुआ, तो ये लगा कि तुरंत कि वैक्सीन के कारण है। हालांकि 24 घंटे हो चुके थे, वैक्सीन के कारण होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। मन बहलाना, हम लोगों ने भी मन बहलाया कि वैक्सीन के कारण होगा। उसके अगले दिन जब फीवर और 100 तक पहुंचा, नेक्स्ट डे ही, तो हम अलर्ट हुए। तब हम लोगों ने मन में डॉक्टर को दिखाया और अपनी उसने ब्लड टेस्ट लिख दिए। ब्लड टेस्ट जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था उसने ब्लड टेस्ट तो लिखा, नीचे बड़े कैजुअल वे में RT-PCR लिख दिया। वो हम लोगों ने लिया ही नहीं, उसको लाइटली लिया बिल्कुल। और उन्होंने भी बहुत एम्फेसिस नहीं दिया था कि आप टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट कराया, तुरंत रिपोर्ट आ गई, पता चला कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट चालू हो गया। फिर ये हम लोगों ने मन बहलाने लगे कि जिस दिन लौट के आए थे उस दिन हम लोगों ने AC चालू किया था। गर्मी बहुत थी, 27 पे था, हालांकि 27 डिग्री पे, लेकिन हो सकता 2 दिन AC चालू किया था। तो ये हुआ कि उसके कारण हमको टाइफाइड हो गया, रिपोर्ट में भी आया है। जब 5वां दिन हुआ और फीवर नहीं उतरा, तो मेरे मित्र हैं महाविद्यालय में कई लोग, उनसे कांटेक्ट किया जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, जो कि ऑक्सीजन तक पहुंच गए थे। फिर भगवान की कृपा से और उनके दृढ़ विश्वास से वो वापस भी आ गए थे। उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप RT-PCR, तो हमने कहा RT-PCR नहीं कराया है अभी, तो कह रहे नहीं कराइए। तो मैंने देखा प्रिस्क्रिप्शन में RT-PCR भी लिखा हुआ था। तब हम RT-PCR कराने गए, 5वां दिन था वो। RT-PCR कराने गए, 6ठे दिन जब हमें तकलीफ थोड़ा सा हुई तो और बढ़ी, हम दोनों लोगों को ही हुई, तो हम समझ गए कि हम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमने तुरंत सारे उसके जितनी चीज़ें थी वो चालू कर दी। हमने भाप लेना चालू कर दिया, हमने ठंडा पानी तो दूर की बात है, पूरा गर्म पानी पीना चालू कर दिया। विटामिन्स हम लेने लगे, विटामिन C लेने लगे, जिंक लेने लगे। उसी दिन जितना हम कर सकते थे, मल्टीविटामिन लेने लगे जितना कर सकते थे। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया और तुरंत हम लोगों ने बिना वेट किए हुए CT स्कैन कराया डॉक्टर की सलाह पर। CT स्कैन आया, उसमें आ गया कि हम लोग इन्फेक्टेड हैं। और लकीली हमको डॉक्टर बहुत अच्छा मिला, जिससे टेलीफोन पे संपर्क किया, उसको रिपोर्ट भेजी, उसने तुरंत मेडिसिन हमको प्रेस्क्राइब कर दी। और 7वें दिन से हम लोग ट्रीटमेंट लेने लगे। मिसिस का 7वां दिन था, मेरा शायद 6ठा ही दिन रहा होगा, कह नहीं सकता, लेकिन हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। और आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई कोरोना का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं है। विश्वास था हमारा, पॉजिटिविटी थी, वाइजली काम किया।
तो हमें करना क्या है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हमारी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आज जो देश की स्थिति हो रही है, ऑक्सीजन की लेवल पे लोग बाग पहुंच रहे हैं, उसका रीज़न ही ये है कि वो अपना छठा दिन नहीं जान पा रहे हैं। उनको कैलकुलेट करना चाहिए। और छठा दिन अलार्म देता है कोरोना, एकदम से फीवर 101 102 आता है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी डोज निर्धारित करनी चाहिए, एस्ट्रॉयड लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस बात की गारंटी है कि अगर आपने चालू कर दिया, आपका ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा। दूसरी बात, आपको जैसे ही ये आभास हो कि आप कोरोना पॉजिटिव, आपके सिम्टम्स हैं, तो कभी मन को ना बहलाएं कि नहीं हमें इस रीज़न से बुखार है, हम कोरोना नहीं है हमको। और अपने को आप सेपरेट कर लें, आप आइसोलेशन में चले जाएं, घर के दूसरे परिवार के लोगों से न मिले, मोबाइल्स ऑफ कर दें। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने क्या किया, हमने न्यूज़पेपर देखना बंद कर दिया, हमने न्यूज़ देखना बंद कर दिया, हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो समाचार मिलते थे उससे निगेटिविटी बढ़ती है। क्या ज़रूरत है, हम देखते हैं, हम खोजते हैं, हम बैठ के खोजते हैं कि न्यूज़ देखें, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए, पर वहाँ पे इतने लोग ख़त्म हो गए, वो फलाने ख़त्म हो गए। जो हैं उनको सुरक्षा हमें प्रदान करनी है, जो लोग साथ में हैं उनको हमको बचाना है, जो चले गए हैं वो चले गए हैं, लेकिन जो हैं उनको तो हमको पॉजिटिविटी उनके अंदर लानी है और उनको सचेत करना है कि वॉच करें। हम छठे दिन अगर हमारा फीवर है 101 तो हमें अलार्म हमारे लिए है और हमें तुरंत ट्रीटमेंट छठे दिन 7वें दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए, छठे ही दिन से स्टार्ट करना चाहिए। गारंटी है कि आप 5 दिन की मेडिसिन में 3 दिन जो है और नहीं तो 5 दिन में आप बिल्कुल उससे फ्री हो जाएंगे। कोरोना को आप मार चुके होंगे और 10 दिन होने पर आपका कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा। उसके डेड सेल्स आपके अंदर करेंगे, लेकिन आपको RT-PCR फिर टेस्ट नहीं कराना चाहिए। बाद में क्या होता है कि वो जो डेड सेल्स हैं वो पॉजिटिविटी ले आते हैं, वो फिर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। वो किसी काम के डेड नहीं है सेल्स, वो किसी को आप इन्फेक्टेड नहीं कर सकते हैं, किसी को भी आपसे कोई संक्रमित नहीं हो सकता है, लेकिन आपको रहना 14 दिन तक क्वारंटाइन है। और आपको ये श्योर हो जाना चाहिए, 4 दिन अगर आपके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं आपको कोरोना के, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आप कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो आवश्यकता आज इस बात की है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये मैसेज, ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि हमें वॉच करना है कोरोना को, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम ना होने पाए। ऑक्सीजन लेवल तब कम होता है जब हम छठे 7वें और 8वें दिन तक उसको मन बहलाते रहते हैं। तो 8वें दिन तक वो 50% 40% फेफड़े को तब तक अफेक्ट कर चुका होता है आपके, और फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है। छठे दिन जैसे ही आपको अलार्म मिले, आप भाप तो दिन में 3 बार ले ही रहे हैं, गार्गल आप स्टार्ट करें, गर्म पानी पिए। दूसरी बात, कोरोना की मित्रता शक्कर के साथ बहुत है, शुगर के साथ। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको तो तुरंत अपने प्रिकॉशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जो सामान्य आदमी है उसको भी शक्कर बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए छठे दिन से। किसी भी चीज़ में कोई शक्कर नहीं चाहिए, वो चावल भी नहीं खाना चाहिए उसको। कोरोना जितना ही आपका शक्कर बढ़ेगा, कोरोना उतना तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें वॉच करना है। वो छठा दिन हमें गिनती रखनी है कि वो छठे दिन से हम कैलकुलेट करें, छठा दिन जैसे ही है और हमारा फीवर अगर वो है तो हमें तुरंत डॉक्टर से, ऑनलाइन सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। हमें कतई इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम सरकार के बारे में बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें। ये बात की बातें हैं कि हम उसकी करें। आज की जो भयावह स्थिति है उससे निकलने का सिर्फ एक उपाय है कि हम कोरोना को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दें, उसको चेस्ट तक न जाने दें, उसको गले पे ही और नाक पे ही रोक लें, वहीं से पेट में जैसे ही वो चला जाएगा।
और खाली ये रेमेडी नहीं है, कतई ये मत मानिए कि आपके भाप लेने से आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आपको रिलीफ मिलेगा, आपका मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपको मेडिसिन एस्ट्रॉयड सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके, उसके डोज निर्धारित करके, डॉक्टर से आप बताएं कि हमको सिम्टम्स हैं, क्लियर कट, डॉक्टर तुरंत स्टार्ट कर देगा, रिपोर्ट बाद में आती रहेगी। आपको सीटी स्कैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। तो कृपया मेरा निवेदन है, ये मैसेज, ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर रिश्तेदार तक पहुंचाएं। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। हम देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान हम दे पाएंगे कि अगर हमने पेशेंट्स को रोक लिया, उनको ऑक्सीजन लेवल उनका कम नहीं होने दिया, तो 93% ऑक्सीजन तक ठीक है। जैसे ही 93% आपकी ऑक्सीजन होने लगती है, आपको अलार्म तुरंत स्टार्ट हो गया है आपका कि आपके चेस्ट में कोरोना पहुंच गया है। आपको तुरंत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी लंबी लंबी सांसें लेना, छठे दिन से अगर आपको कोरोना है तो छठे दिन से आप लंबी लंबी सांसें लें। आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए तकिया लगा लें और उस पर उल्टा लेट के लंबी लंबी सांसें लें। इस तरह के तरीके जो हैं वो आपको बिल्कुल बचाने में 90% ऐसे लोग होंगे, 95% बल्कि मैं कहूँगा, जिनको कतई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोड नहीं बढ़ाएंगे। आज जो अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरह से देश में हर व्यक्ति परेशान है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये हो रही है। इसके लिए हम सरकार की बातें, ये सब बात की बातें हैं कि सरकार ने क्या किया, और ये आज का विषय नहीं कि हम सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें। हाँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं रीवा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे इतना बढ़िया भगवान की कृपा है, इतना बढ़िया हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिले हैं डॉक्टर टी राजा, इलैया राजा, कि उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ मैनेज किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है उन्होंने। ऑक्सीजन तक का विधायक के सपोर्ट से, रीवा लोकल विधायक के सपोर्ट से, उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट तुरंत 3 दिन के अंदर 100 सिलेंडर प्रतिदिन का हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। उन्होंने सब जगह छापे और बाकी चीज़ें करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी व्यवस्था, मेडिसिन, हर चीज़ में उन्होंने कंट्रोल किया है। हमें करना क्या है? हमें घर में बैठना है, कोशिश करनी है कि हम अफेक्टेड ना हो, कोरोना पॉजिटिव ना हो, घर में एंजॉय करें। इसको कृपा माने ईश्वर की कि हमें मौका मिला है परिवार के साथ रहने का, हमें मौका मिला है हम अपना गार्डन संवार सकते हैं, हमें मौका मिला है हम घर में बैठ के अपना कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों को टेलीफोन करते रहें, अपने मित्रों को टेलीफोन करते रहें और उनको एजुकेट करें। सबसे बड़ा दायित्व तो आज ये है कि ये अगर मैसेज आप अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं और एक एक व्यक्ति 500-500 लोगों को रोज़ मैसेज भेजता है, तो हम लोग बहुत लोगों का जीवन बचा सकते हैं और साथ में देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। जो लोड पड़ रहा है हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स लाचार हो रहे हैं, उनके पास बेड्स नहीं है, लोग ऑक्सीजन के लिए पेशेंट्स लाइन लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट हम कर जाएंगे। डॉक्टर्स क्या करें, जब हम अपनी तबीयत ख़राब करके 8वें दिन 9वें दिन पहुंचते हैं उसके पास, हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे होता है, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? वो आपको ऑक्सीजन ही पे रखेंगे और ऑक्सीजन का बेड खाली होगा तभी तो ये स्थिति आने ही क्यों पाए। हमें कोशिश करनी है, ये संदेश प्रत्येक हम सब की जिम्मेदारी है। अभी से, इसी समय से ये संदेश जितने ग्रुप्स हैं, जितने लोग हैं, प्रतिदिन एक दिन इतिशीर न करिए। इसके साथ निवेदन डालिए अपना अलग से, इस वीडियो के पहले निवेदन डालिए, उनसे निवेदन करिए कि ये वीडियो देखें और कम से कम 500 लोगों को भेजें। अगर इस तरह से हम कर सकते हैं तो हम हजारों क्या लाखों लोगों के जीवन बचा सकते हैं और उनको इस त्रासदी से उबार सकते हैं। सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। कोई ज़रूरत नहीं है
कि आप न्यूज़पेपर्स में उन न्यूज़ को हम देखने के लिए प्रयत्न करें कि कहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, कहाँ कितने ख़त्म हो गए हैं, कहाँ पे क्या हो गया है, कहाँ त्राही मची हुई है। कोई इस तरह की न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं, टीवी में इस तरह की न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही व्हाट्सएप में, और ना ही किसी फॉल्स न्यूज़ के हमको चक्कर में पड़ना है। हमें सिर्फ वॉच करना है छठा दिन, और इसके लिए मन बना के रखना है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर आपको सिम्टम है, मन को बिल्कुल ना बहलाएं कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की मेडिसिन में अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अभी से, इसी समय से कृपया इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर ग्रुप में फैलाएं, प्रतिदिन इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम एक देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकें। डॉक्टर्स को हम बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, किसी भी हालत में बाहर निकलने की कोशिश ना करें। लॉकडाउन में जो घर में है उसी का उपयोग करें। अगर आपको निकलना बहुत आवश्यक है, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र पूरा आपके साथ होना चाहिए। घर जैसे ही आप बाहर से लौट के आते हैं वैसे ही आप भाप लें। भाप लेने का तरीका यही है कि आपको 15 बार नाक से इनहेल करें, मुंह से निकालें, और 15 बार मुंह से लें और नाक से निकालें। इस तरह से आप भाप लें और सीधे आपको बिना कुछ टच किए हुए अपने बाथरूम में जाना है। अपने कपड़े आपको डाल देने हैं, बाहर से आप लौट के आए हैं उनको सोप में डाल दीजिए और खुद अच्छे से साबुन से नहाएं, अच्छे से वॉश करें अपने पूरे अंग को, और फिर आप शूज़ वगैरह सब बाहर छोड़ के आने हैं आपको, अगर आपको जाना है। और कोशिश ये करें कि आपको बाहर बिल्कुल ना जाना पड़े। और अगर आपको 5वें दिन, 6ठे दिन बुखार रहता है तो बिल्कुल माने कि कोरोना से लड़ने का आपका समय आ गया है। 3-4 दिन की दवाई में आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम नहीं होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चालू कर दें उसी दिन से, बिल्कुल ऑक्सीजन। अगर आपका मेडिसिन चालू हो गया है, स्टेरॉइड चालू हो गया है, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो कृपया वैक्सीन, अगर उनका टाइम है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन इसी क्षण से इस मैसेज को सारी जगह, हर ग्रुप में स्प्रेड करके देश सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार।